अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीलॉग में बहुत सारी ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो इमरान खान साहब का साइफ़र केस में जो ट्रायल हो रहा है उसके हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पे एतज़ाज़ एहसन, सलमान राजा और लतीफ़ खोसा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है जो मैंने देखा है, जिसने मुबैना तौर पर ओपन ट्रायल जिसको कहा जा रहा था उसकी हकीकत अवाम के सामने आश्कार की है। उस पर गुफ्तगू करेंगे। दीगर और ख़बरें भी हैं, अहम ख़बरें। शेड्यूल जारी हो गया इलेक्शन का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फवाद चौधरी को नैब ने गिरफ़्तार कर लिया है और गौहर खान ने क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से, सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के साइफ़र केस में ट्रायल की। अब तो खैर स्पेशल कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक एप्लीकेशन आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 14 के तहत ट्रायल हो रहा है, तो लिहाजा सर इसको इन कैमरा ही होना चाहिए। यानी कि वो जो ढोंग रचाया जा रहा था ओपन ट्रायल का कि जी अब जो ट्रायल हो रहा है चाहे वो हो जेल के अंदर ही रहा है, लेकिन मीडिया के चंद लोगों को अंदर आने की पहली हेयरिंग में इजाज़त दी थी और दूसरी में उनको भी नहीं इजाज़त दी, चंद और कुछ लोगों को इजाज़त दी, लेकिन जिन्होंने रिपोर्टिंग की थी उनको इजाज़त नहीं दी। तो लेकिन उसकी भी क्यों किताब नहीं ला सके थे और वो भी बर्दाश्त नहीं था और वो भी काबिल कबूल नहीं था और वो भी एक्सेप्टेबल नहीं था, लिहाजा उन्होंने उसके बाद से कहा कि ये भी नहीं हो सकता और इसको इन कैमरा ही प्रोसीड अंदर किया जाना चाहिए। और अदालत ने उस एप्लीकेशन को कबूल भी कर लिया, मंजूर भी कर दिया और उन्होंने कहा जी ठीक है इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होगी। अब अपेरेंटली दिस ऑर्डर ऑफ द स्पेशल कोर्ट इज़ इन वायलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स डिविजनल बेंच, जिसमें 2 जज साहिबान ने यह कहा है कि ट्रायल ओपन होना चाहिए और ओपन ट्रायल का तकाजा ये है कि मीडिया को और पब्लिक को अटेंड करने की इजाज़त हो। लेकिन बहरहाल ये एक अलहदा सिचुएशन है। लेकिन जो एक एम्पिरिकल एविडेंस पेश किया ना वो इन 3 लोगों ने पेश कर दिया। एक होता ना कि दलील से आप कहें कि जी ये ओपन ट्रायल नहीं है, वाई बिकॉज द मीडिया इज़ नॉट अलाउड टू अटेंड द ट्रायल, अटेंड द प्रोसीडिंग्स एंड गिव कवरेज। आप ये कह दें कि जी दीगर मामलात जो हैं वो इस ट्रायल में जिस तरह से हो रहे हैं वो ओपन ट्रायल के तकाज़ों को पूरे नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल द ट्रायल इज़ नॉट टेकिंग प्लेस विद इन द रेगुलर कोर्ट प्रेमिसेस, इट इज़ टेकिंग प्लेस विद इन द जेल प्रेमिसेस, आप ये कह दें। लेकिन इन तीनों ने क्या किया कि ये तीनों वहाँ पर बजाते खुद गए अडियाला जेल के बाहर और वहाँ जाकर इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के आम शहरी और हम ट्रायल की प्रोसीडिंग्स देखने के लिए आए हैं। अब वहाँ पे जब इनको इजाज़त नहीं मिली वो प्रोसीडिंग्स देखने की, तो वहाँ से उन्होंने फिर मीडिया से गुफ्तगू की कि देखे जी हम आम शहरी भी हैं, वकील भी हैं और हम अगर ट्रायल नहीं देख सकते तो अवामुन्नास या मीडिया कैसे देख सकता है, या मीडिया को भी इजाज़त नहीं दे रही, अवाम को भी नहीं दे रही, हमें भी नहीं दे रही, तो अगर हमें ट्रायल देखने की इजाज़त नहीं है तो हाउ कम इज़ दिस एन ओपन ट्रायल, एंड इफ इट इज़ नॉट एन ओपन ट्रायल इट इज़ नॉट अ फेयर ट्रायल। तो ये उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक एम्पिरिकल एविडेंस, साइंटिफिक लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं कि फिज़िकल टेंजिबल एविडेंस उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया। इंस्टेड ऑफ कमिंग अप विद एन आर्ग्यूमेंट वो खुद ही सबूत के तौर पे वहाँ पे पहुँच गए और साबित कर दिया कि ओपन ट्रायल तो हो नहीं रहा। कहने का मकसद ये है कि जो ओपन ट्रायल का ढोंग रचाया जा रहा था और जो ड्रामा किया जा रहा था कि अब जो जेल के अंदर हो रहा है, यानी कि पहले भी जेल के अंदर हो रहा था तो वो जेल ट्रायल था, लेकिन अब जो जेल के अंदर हो रहा है वो ओपन ट्रायल है। वो ड्रामा अब तो खैर खुद ही अदालत ने भी ख़त्म कर दिया, लेकिन उस ड्रामे का भांडा इन्होंने भी फोड़ दिया तीनों ने। और अब इससे होगा ये कि अदालत का ऑर्डर है, ये चीज़ें, ये मामला दोबारा इट विल गो अप ऑल द वे टू दी हाई कोर्ट, देन टू दी सुप्रीम कोर्ट, एंड बिफोर द ट्रायल इज़ कैरिड एनी फर्दर मेरे ख्याल में इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सर्टनली स्टे लेने की कोशिश करेगी दोबारा से, जो कि पहले भी दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और जब तक के ओपन ट्रायल के तकाज़ों के मुताबिक प्रोसीडिंग आगे नहीं चलाई जाएगी, जो कि अभी नहीं चलाई जा रही है, तब तक फिर इसको आगे होने से रोकने की इस्तदा करेगी। और अगर उसके बावजूद ये ट्रायल आगे चलाया गया अदालत की तरफ से, खुसूसी अदालत की तरफ से, तो वो प्रोसीडिंग्स दोबारा से कलअदम करार दी जा सकती हैं जैसे कि पहले करार दी गई थी। तो एक तो ये बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद, कल के फ़ैसले के बाद, फौरी तौर पे इलेक्शन 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया है।
हालांकि बैरिस्टर गौहर खान मौजूदा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि हम मुतमिन नहीं हैं और उन्होंने कहा है कि पीटीआई किसी सूरत इलेक्शंस का इल्तवा नहीं चाहती है, वो तो सिर्फ आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शंस चाहते हैं। और वो डीसीस जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन किया है, उनके रहनुमाओं को पकड़कर नज़रबंद किया है, जेलों में डाला है, उनको अगर आरओज़ वगैरह लगा दिया जाएगा या उस इंतज़ामिया के अमले को आरओ डीआरओ लगा दिया जाएगा तो इलेक्शन कैसे मुनसिफाना होगा। और अगर उस हवाले से पिटिशन देना भी तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएगा, जो कि बैरिस्टर उमैर नियाज़ी को तौहीन अदालत का नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो फिर कोई इंसाफ के हसूल की खातिर अदालत कैसे जाएगा। और बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त बात है और मैं इससे इत्तफाक करता हूँ बैरिस्टर गौहर खान की इस बात से। तो उन्होंने ही हैज़ ट्राई टू ड्रॉ दैट डिस्टिंक्शन दैट इट इज़ नॉट पीटीआई दैट वांट्स डिले इन द इलेक्शंस, और पीटीआई इस वजह से ये नहीं करी, बल्कि पीटीआई सिर्फ आज़ादाना मुनसिफाना साफ शफाफ इंतखाबात चाहती है। और वो चाहती है कि जुडिशल ऑफिसर्स को आरओज़ के तौर पे तैनात किया जाए इलेक्शंस करवाने के लिए, ना कि उस इंतज़ामिया को जो इंतज़ामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। तो बड़ा फेयर सा आर्गूमेंट है, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने टोटल ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू से इस सारी सिचुएशन को देखते हुए लाहौर हाई कोर्ट के उस जज के हवाले से भी अनप्लेजेंट रिमार्क्स पास किए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये तो इलेक्शंस को डिले कराना चाहते हैं, तो इससे तो जमहूरियत डीरेल हो सकती है। लेकिन बहरहाल कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी शेड्यूल जारी कर दिया और उस शेड्यूल के मुताबिक जो कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख़ है वो 20 से 22 दिसंबर है, जांच पड़ताल की 24 से 30 दिसंबर है, मंजूर या मुस्तरद होने पर अपील दायर करने की आखिरी तारीख़ 3 जनवरी होगी और 10 जनवरी अपीलों पर एपेलेट अथॉरिटी के फ़ैसलों का आखिरी रोज़ होगा। और उम्मीदवारों की हतमी फ़हरिस्त 11 जनवरी को जारी कर दी जाएगी और कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख़ 12 जनवरी को होगी और 8 फरवरी को आपको पता है कि इंतखाबात हैं। तो ये अपेरेंटली एक शेड्यूल जारी हो चुका है। शेड्यूल तो जारी हो चुका है कि जैसे बड़ा साफ शफाफ आज़ादाना मुनसिफाना क्रेडिबल वेल रिप्यूटेड किस्म का इलेक्शन पाकिस्तान में फरवरी 2024 में होने जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा इलेक्शन होने जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख़ का वो इलेक्शन होने जा रहा है जिससे पहले उस लेवल की प्री पोल रिगिंग हुई है जिसकी शायद पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले मिसाल नहीं मिलती है। एक मिसाल मैं आपको और दे दूँ मिसाल के तौर पे, व्हेन आई टॉक अबाउट प्री पोल रिगिंग, जैसे कि खबर ये भी है कि फवाद चौधरी को नैब ने अरेस्ट कर लिया और वो ख़बर जो लगी हुई थी वो लगी थी आईपीपी के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को नैब ने अरेस्ट कर लिया। अब आईपीपी का वाहिद ये रहनुमा क्यों अरेस्ट हो रहा है और बार बार अरेस्ट हो रहा है, कभी चारपाई चोरी में अरेस्ट हो रहा है, कभी 50 लाख के फ्रॉड में अरेस्ट हो रहा है और अब नैब के करप्शन के इल्ज़ाम में अरेस्ट हो रहा है। चेयरमैन नैब ने वारंट जारी करने का हुक्म सादर किया है और वारंट के मतन के मुताबिक करप्शन केस में फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, जो कि ऑलरेडी पहले अडियाला जेल में थे, गिरफ्तार थे और वहीं से नैब ने उनको अपनी तहवील में ले लिया। अब अदालत में पेश करके उनके रिमांड की इस्तदा करेंगे कि हमने इनसे इन्वेस्टिगेशन करनी। सो द पॉइंट इज़ कि वाई ओनली दिस पर्टिकुलर पॉलिटिशियन हु बिलोंग्स टू प्रेजेंटली बिलोंग्स टू आई थिंक आईपीपी, वो क्योंकि उसके बाद से उनकी कोई तरदीद तो नहीं आई कि उन्होंने आईपीपी नहीं ज्वाइन किए। क्यों? इसलिए कि वो आईपीपी ज्वाइन करने के बाद फाल नहीं हुआ आईपीपी में जिस तरह से उनसे तवक्को की जा रही थी। इसलिए कि आईपीपी ज्वाइन करने के बाद जिस तरह से तवक्को की जा रही थी कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ या पीटीआई के ख़िलाफ़ बयान देंगे, उन्होंने बयान नहीं दिया इमरान खान के ख़िलाफ़ या पीटीआई। क्या ये वजह है? तो अगर ये वजह है तो फिर इलेक्शंस काहे के मुनसिफाना और आज़ादाना। और आज अगर फवाद चौधरी मिसाल के तौर पे वो टर्म्स एंड कंडीशंस मान लेते हैं जिनका तकाजा या तवक्को है उनसे, तो फिर उनके मामलात हल हो सकते हैं। तो ये नैब हो गया, ये एंटी करप्शन हो गया, पुलिस हो गई, एफआईए हो गई, जितनी भी
कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो रियासत की ताकत होते हैं, उस ताकत का इतना गलत इस्तेमाल हुआ है इलेक्शन से पहले सियासी कुव्वतों के ख़िलाफ़ कि इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी इलेक्शन होने से पहले बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है, बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। तो लोगों को पता है कि इस इंतखाबात में क्या होने जा रहा है, तो इस वजह से ये जितने भी शेड्यूल जारी हो जाएं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, दिस टाइम द पीपल इन पाकिस्तान आर रियली वेरी डिस्पैशनेट अबाउट द इलेक्शंस, बिकॉज व्हाट दे बिलीव इज़ दैट दिस इज़ नॉट एन इलेक्शन, दिस इज़ गोइंग टू बी अ सिलेक्शन, एंड द सिलेक्शन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। इट स्टार्टेड टेकिंग प्लेस फ्रॉम द टाइम जब ये सारी कार्रवाइयाँ होना शुरू हो गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़। इमरान खान की बात करें तो उनका 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो गया। नैब ने तोशा खाना में जो लिया था, मज़ीद 3 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की नैब ने इस्तदा की थी, लेकिन जो जज साहब हैं उन्होंने वो मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार करते हुए इमरान खान को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है, जहाँ पर वो ऑलरेडी पहले से अडयाला जेल में मौजूद थे। अब वहाँ पे उनका तोशा खाना केस में भी जुडिशल रिमांड का आगाज़ हो चुका है। तो ये ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, जिसमें इलेक्शंस तो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे इलेक्शंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ने की तवक्को है। और ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जो होने से पहले मुतनाज़ है, जो होते हुए मुतनाज़ होगा, और जो होने के बाद भी मुतनाज़ होगा, और कई और तनाज़ात की वजह बनेगा। और उससे जो पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल हैं वो हल होने की बजाय मज़ीद सियासी मसाइल में इजाफ़ा होगा, और वो सियासी मसाइल पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को मज़ीद सियासत करने पर मजबूर करेंगे, और वो मज़ीद सियासत करते चले जाएंगे, और इशूज़ अवाम के मज़ीद नज़रअंदाज होते चले जाएंगे। सो मच सो कि पाकिस्तान में बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का मसला है, लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ आइन की रूह से नहीं मिल रहे हैं, हुकूमत नाकाम है, रियासत नाकाम है आइन की ख़िलाफ़ वर्जी में, लेकिन उसके बावजूद जो है तरजीहात ना हुकूमत की ना रियासत की तब्दील होते हुए नज़र आ रही हैं। मुस्तकबिल पाकिस्तान का जो है वो ताबनाक होने के लिए जो करने की ज़रूरत है उस तरफ जाने का कोई नाम ही नहीं ले रहा, और उसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान में ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बहुत मुश्किल भी है, बहरान की सी भी है, और लोगों को मायूसी भी बहुत हो रही है। बहरहाल आने वाले दिनों में मज़ीद ख़बरें आप तक पहुँचाते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।